अब इसके हम दूसरे पद को ले लेते हैं। जो मुझको बदनाम करे हम यहाँ से ले लेते हैं, चुपके चुपके रोने। तो इसमें भी जो मुझको बदनाम करे हैं, काश इतना सोच सके मेरा पर्दा खोल दें या अपना पर्दा खोल दें। अब इसमें भी वियोग श्रृंगार है। वो कवि कहता है कि अपने प्रिय को संबोधित कर रहे हैं पराग गोरखपुरी, और कह रहा है कि जो मुझे बदनाम करते हैं या मेरे प्रेम के कारण लोग मुझे बदनाम करते हैं, तो वो इतना सोच सकें कि वो समाज में मेरी बुराई कर रहे हैं या खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। वस्तुतः इसमें जो शायर पराग गोरखपुरी है वो ये कहना चाहता है कि बुरा करने वालों से ज़्यादा बुरा, जो बुरा करने वाला होता है उससे ज़्यादा बुरा बुराई करने वाला होता है। ये पंक्ति आपको इसमें लिखना होगा। बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा बुराई करने वाला होता है। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। जो दूसरों को समाज में बदनाम करते हैं, बुरा करते हैं, ये बहुत प्रेरक शेर है। उन्हें ये सोचना होगा कि वे अपनी बुराई कर रहे हैं कि मेरी बुराई कर रहे हैं। वास्तव में जो बुरा करता है वो उतना बुरा नहीं होता, बुराई करने वाला उससे ज़्यादा बुरा कहीं होता है। अपना पर्दा खोले हैं या मेरा पर्दा खोले हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवाल, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होते हैं। अपने प्रिय के लिए ही कह रहा है कि होशो हवास मैंने पूरे होश में कि मैंने ये कीमत अदा की, मतलब चुकाया है, ये मूल्य भी चुकाया है, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होने हैं। कभी कहता है कि उसको अपने प्रिय से बहुत प्यार है और उसको हर हाथ में प्राप्त करना चाहता है। सौदा करना मतलब प्राप्त करना चाहता है, और होश हवास में उसने ये काम किया है कि वो हर तरह से हर कीमत देकर किसी भी कीमत में वो अपने प्रिय को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो उसका दीवानापन है, वो उस प्रेम का दीवाना है। तेरे गम का अदबे है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। अब कभी तो यहाँ वियोग श्रृंगार, तेरे गम मतलब वियोग हो गया, तेरे गम का अदब सम्मान, तेरे वियोग का मुझे सम्मान। अकेलेपन की में उसे प्रिय की याद आ रही है। गम कब होता है? जब अकेला होता है। तो उस अकेलेपन में उसको प्रिय की याद आ रही है, और उसमें वो कहता है कि वो पूरे होश हवास में वो कीमत चुकाना चाहता है। कुछ भी हो, वो दीवाना बनकर साथ रहना चाहता है, और कुछ भी हो हर हाल में वो अपने दर्द को अपने अंदर छिपा के रखना चाहता है, किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। इस तरीके से वो अपने वियोग को, अपनी दुख की पीड़ा को अपनी मर्यादा के अंदर ही रखना चाहता है, और भीतर भीतर एकांत में अपने आप में ही वो रो लेना चाहता है, ताकि दुनिया को उसके ये पता न चले कि वो प्रेम का दीवाना है, वो अपने प्रिय की याद में रो रहा है। यहाँ तक मैंने आपको ये समझाया, और आपको अब पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और भावार्थ वही है जो मैंने आपको बताया। काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से ये इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। इसका मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया हो यदि आपको, तो इसको आप लाइक करें। आपको प्रश्न के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, और दो गज़ल कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो पाठ को इस दृष्टिकोण समझना होगा। अलग अलग तरह के शेर लिए हैं। पहले प्रकृति का सौंदर्य था, अब यहाँ पे प्रिय वाला आ गया कि प्रिय की याद में एक अकेलापन है, और उसको वो किस तरीके से समाज से छिपा कर अकेले अकेले नहीं उसको सहन करना चाहता, क्योंकि अपने दुख को किसी को बताना नहीं चाहता। थैंक यू बच्चों, समझ में आया तो लाइक